ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। और एक बार फिर चीन ने इस कहावत को सार्थक कर दिखाया है। चीन के साथ गलबहियां करने वाली नेपाल की ओली सरकार को तगड़ा झटका लगा है। चीन ने नेपाल के रुई गांव पर पिछले 3 साल से कब्जा कर रखा है। लेकिन नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार, जो लगातार भारत विरोधी एजेंडा चला रही है, उसने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। चीन के साथ गलबहियां कर रही ओली सरकार ने अपनी जनता को अब तक इस मामले में गुमराह कर रखा है और चीन के बहकावे में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की लगातार कोशिश कर रहा है। यानी कि करीब 60 साल तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले रुई गांव के गोरखा अब चीन के दमनकारी शासन के अधीन हो गए हैं। इस मुद्दे को अपनी जनता से छिपाने के लिए नेपाल की कम्युनिस्ट ओली सरकार ने भारत के खिलाफ कालापानी, लिपुलेख और लिम्पुधुरा क्षेत्र को हवा देकर रुई गांव के चीनी कब्जे में चले जाने की बात को दबाने की कोशिश की है। गोरखा का रुई गांव, जो गोरखा के रुई भोज के अंतर्गत आता है, अब चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के कब्जे में आ गया है। सरकार की घोर लापरवाही और उच्च सरकारी अधिकारियों की उदासीनता की वजह से 72 घरों वाले इस गांव में चीन ने घुसपैठ करते हुए कब्जा कर लिया है। हालांकि रुई गांव क्षेत्र अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चीनी नियंत्रण है। यहाँ के सीमा स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए हटा दिया गया है। और वहीं इस मुद्दे पर नेपाली इतिहासकार रमेश धुगल का कहना है कि साल 2017 तक रुई और तेंगा गांव देश के गोरखा जिले के उत्तरी भाग में थे। रुई गांव नेपाल का हिस्सा है, न तो हमने इसे युद्ध में खोया और न ही ये तिब्बत से संबंधित किसी विशेष समझौते या अनुबंध के अधीन था। नेपाल ने बॉर्डर के पिलर को लगाते समय लापरवाही की, जिसके कारण हमने रुई और तेघा दोनों गांव खो दिए। नेपाल की वामी ओली सरकार भारत के खिलाफ एजेंडा चीन के इशारे पर कर रही है और चीन के दबाव में ही नेपाल ने भारत से हजारों साल पुरानी अपनी दोस्ती को दांव पर लगा दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि वामी ओली सरकार अपनी असली जमीन को खोकर चुप है और भारत की भूमि के लिए रोगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।